मैं जानना चाहूंगा यहाँ हमारे बीच में जितने लोग बैठे कितने लोग एक्टिव के साथ जुड़े हुए, ठीक है, और कितने लोग जुड़े। जुड़ने के बाद आपको कई तरीके के जो स्कीम्स होती हैं भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्कीम्स होती है वो भी आपको काफी आसानी से मिल जाती है। ये जो मैंने आपको स्लाइड अलग सा लगेगा, लेकिन मैं बता दूं ये कहां से आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने पेस्टिसाइड की बात की, पेस्टिसाइड कहां से आता है सबको पता चल गया। हमने अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हैवी मेटल्स की या फिर माइकोटॉक्सिन्स की, ये सारी ऐसे चीज, अगर हल्दी में फफूंद लग गई तो ज्यादातर किसान बंधु क्या करेंगे, मान लीजिए आपने नॉट बना के रखा है और उसमें एक कोने पे हल्दी में फफूंद लग गई, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आमतौर पे सुखाते हैं। आपकी हल्दी में फफूंद लग गई, आप उसको सुखाएंगे और उसके बाद बोरे को उसको रगड़ेंगे, हटा देंगे, यही करेंगे? कारण बताता हूं। एक बार उस फफूंद से आया हुआ जो विष है, जिसे कि हम माइकोटॉक्सिन कहते हैं, अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, अगर वो विष आ गया, आप उसको 300 डिग्री पे भी गर्म करेंगे, वो विष जाएगा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो याद रखिएगा, अगर फफूंद लग गई तो अपने उत्पाद में से उस फफूंद लगे हुए पार्ट को हटा दीजिए, फेंक दीजिए, उसको दोबारा से पॉलिश करके साफ करके मत जोड़िए, तो फिर उसमें ही करना है। आप कुछ पूछ रहे थे? फल सब्जी को देख लीजिए, अगर आपने टमाटर रखा हुआ है, टमाटर में लगभग 90% आपने मॉइस्चर लेवल 12% से कम रखा हुआ है, तो उसमें फफूंद आने के चांस बहुत कम होंगे। मैंने एक मानक आपको बताया FSSAI का, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही मानक आपका भारत में लगता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए मैंने इंडियन स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, ये मानक भी यहाँ पर लागू होता है। इसके अलावा आपके विदेशों में कुछ एसोसिएशन हैं, जैसे यूरोप में यूरोपियन स्पाइस एसोसिएशन है, यूएसए में यूएस स्पाइस एसोसिएशन है। इसी तरीके से बहुत सारी एसोसिएशन होती हैं जो कि हमारे यहाँ से मसालों को ले जाती हैं, किसी उत्पाद को भी ले जाती हैं, तो उनके मानक अपने अलग अलग हैं। आज MIDH स्कीम के अंतर्गत एक हल्दी के ऊपर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसानों को हल्दी के उत्पादन की जो लेटेस्ट टेक्निक है उसके बारे में बताना, और हल्दी उगाने के बाद उसका कैसे प्रबंधन करें, क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे उसको बेच सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में किसानों को आज जागरूक किया जा रहा है इस वर्कशॉप के माध्यम से। इसमें कुल 100 किसानों के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें से 80 किसान यमुनानगर से आने थे, 10 किसान पंचकुला से और 10 किसान अम्बाला से। कुल लगभग हमारे 125 किसान इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं, और इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं जो हल्दी के बारे में अलग अलग जानकारियाँ देंगे, वो स्पाइसेस बोर्ड दिल्ली से भी आए हैं, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो भी आए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी जी हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं CSTF लाडवा से। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट हमने आज यहाँ पे इनवाइट किए हैं जो हमारे किसानों को हल्दी के बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, मैं सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट लाडवा में स्थित है, जहाँ पे हम बागों के बारे में जानकारी देते हैं और किस तरह से अच्छा बाग स्थापित किया जाए। चूँकि यमुनानगर और जो जगाधरी एरिया है, अम्बाला की बात करें, पंचकुला की, बहुत सारे पुराने बाग हैं जो ऑलरेडी स्थापित है। जैसे आप लीची की बात करें, आम की बात करें, तो हल्दी एक बहुत अच्छे इंटरक्रॉपिंग के विकल्प के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि किसानों को ये होता है कि अगर हमारे पास ऑर्चर्ड है तो बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। तो हल्दी एक एडिशनल इनकम की तरह काम करेगी। साथ के साथ अगर यहाँ पे जो जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी, किस तरह से अच्छे से अच्छा उसका प्रोसेसिंग किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट में लाया जाए, तो एक बाग के साथ एक अच्छी आमदनी का सोर्स बन सकता है। उसके बारे में भी हम किसानों को अवगत कराएंगे। तो सर सब्सिडी भी देती है? सब्सिडी के बारे में DHO साहब हैं, वो जानकारी देंगे आपको डिटेल। यदि हम सब्सिडी की बात करें तो किसानों के लिए सब्सिडी का प्रबंध है। इसमें 75% सब्सिडी किसानों को मिल सकती है, लेकिन किसान को जो लगाएंगे वो अप्लाई करेंगे वोट नेट पे, और विभाग उसकी इंस्पेक्शन करके सब्सिडी दे सकता है।
इस वर्ष हमें लक्ष्य नहीं मिले हैं, यदि किसान इच्छा करेंगे तो हम लक्ष्य ले सकते हैं मुख्यालय से। सुभाष काम्बोज यमुनानगर से हूँ और मैं वैसे हल्दी काफ़ी सालों से हल्दी के ऊपर मैं लगाता रहता हूँ अपने खेतों में, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें टाइम टाइम पे हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। यहाँ तक कि बीज भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें हल्दी का मिलता है, और सब्सिडी भी हमें पहले मिलती थी। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें इसके ऊपर सब्सिडी देगा। यहाँ तक कि हमें पहले इसके बारे में मालूम नहीं था, हम सिर्फ अपनी कच्ची हल्दी को उखाड़ करके और उसको फिर बेच देते थे, लेकिन यहाँ वर्कशॉप में हमें सीखने को मिल रहा है। इस तरह का वर्कशॉप मैं चाहता हूँ कि समय समय पर होने चाहिए। हमें यहाँ पर अलग अलग उत्पाद हल्दी से कैसे हम उनको वैल्यूडेशन प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं उनको तैयार कर सकते हैं, और हम हल्दी को कच्ची ना बेच करके उसको पीस करके कैसे हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी ये वर्कशॉप का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। जैसे सरकार कहती है कि किसानों क्या है दोगुनी करनी तिगुनी करनी, तो ये उसकी तरफ प्रयास है। हम जो ट्रेडिशनल जिनको बोलते हैं गेहूं और धान को छोड़ करके अगर हम दूसरे उत्पाद हम अपने खेतों में लगाएंगे, जैसे हल्दी है या दूसरे, और ताकि हमारे को सिंचाई में भी आसानी होगी, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हल्दी तो ऐसी है कि आपने अगर पॉपुलर की खेती लगा रखी या बाग लगाया हुआ है तो आप उसमें हल्दी की खेती कर सकते हैं। इस तरह मैं खुद अपने बाग में, जो मेरा आम का बाग है, उसमें हल्दी की खेती करता हूँ। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल हमारी, क्योंकि हम अगर वैल्यूडेशन प्रोडक्ट बना करके हल्दी के और वो मार्केटिंग करें खुद, तो हमारी आमदन ज़रूर बढ़ सकती है।